आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि भाई अगर आप तीतर से ब्रीड लेना चाहते हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा इनक्यूबेटर बना के ज़रूर रख लें आप, या जो है ना कुड़ाक वाली मुर्गी का बंदोबस्त करके रख लें, या छोटा सा इनक्यूबेटर बना के रख लें ताकि आप बहुत से मसाइल से बच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको तीतर की ब्रीडिंग का जो बेहतरीन फार्मूला है इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि बहुत से दोस्त तो इसके बारे में जानना चाहते हैं और बहुत से दोस्त तो इसको इस्तेमाल करके जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड हासिल करना चाहते हैं, और वो ये चाहते हैं कि जो है हमें कोई ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला बताया जाए जिससे हमारे तीतर जल्दी ब्रीड भी करें और अंडे भी ज़्यादा जो है ना वो अंडे भी ज़्यादा दें। तो इस फार्मूले पर वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत से भाई कुछ गलत किस्म के ब्रीडिंग फार्मूले इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपना कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं बल्कि फ़ायदे के बजाय उल्टा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि तीतर से ब्रीड लेने के लिए जो बुनियादी अहम चीज़ें होती हैं इनकी तरफ तो हम तवज्जो ही नहीं दे रहे होते और ब्रीडिंग फार्मूला के पीछे पड़े होते हैं, और उसी चक्कर में हम जो पहली बुनियादी चीज़ें हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं, तो वो फिर जो चीज़ें हैं बाद में दुरुस्ती नहीं होती और हमारे लिए आगे जाके वो बहुत मतलब ज़्यादा मसाइल पैदा कर देती हैं। तो इस बात का इंकशाफ मुझे कल हुआ, क्योंकि कल एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर, मुझे एक पुराने तीतर के शौकीन ने एक ब्रीडिंग फार्मूला बताया था कि बाजरे में एवियान, अंडा और मछली वाले कैप्सूल अच्छी तरह मिक्स कर लो, फिर उनको धूप पे रख दो और जब वो बाजरा खुश्क हो जाए तो फिर अपने तीतरों को डालो। तो मैं तकरीबन ये 20-25 दिन से अपने तीतरों को वही खिला रहा हूँ, लेकिन मैं जब भी नर को क्रॉस करने के लिए मादा के साथ छोड़ता हूँ तो नर मादा को क्रॉस करने के लिए जाता है तो मादा दूर भाग जाती है। तो मेरा नर जो है वो बहुत मस्ती वाला है, वो मेरे साथ भी लड़ाई करता है। 2 माह पहले इसके लिए मैं बड़े साइज़ की मादी लेकर आया था, ब्रीडिंग फार्मूला भी इस्तेमाल करा रहा हूँ, लेकिन मादा नर को करीब नहीं आने देती और दूर भाग जाती है, और जब उसको नर के बगैर छोड़ता हूँ तो वो कहीं नहीं जाती, वो उधर ही घूमती फिरती रहती है और डर भी महसूस नहीं करती। तो आप मुझे कोई ऐसा फार्मूला बताएं जिससे मेरे जो तीतर हैं वो ब्रीड करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं नया शौकीन हूँ। तो असल बात पता ही क्या है, ये ब्रीडिंग फार्मूला जो उस भाई ने बताया है दरअसल ये ब्रीडिंग फार्मूला नहीं है, ये एक खुराक है जिसको आप अच्छी खुराक भी कह सकते हैं मस्ती के लिए। लेकिन अब मसला ये है कि इस भाई का तीतर है वो पहले ही मस्ती वाला था, यूँ ही उसने ये चीज़ें दी तो तीतर और मस्ती पकड़ गया। तो उसका जो बुनियादी चीज़ ये है कि उस भाई को ये भी नहीं पता कि क्या मेरा जोड़ा लग गया या नहीं लगा। उसका जोड़ा लगा ही नहीं है। उसका नर जो है उस मादी को उसने छोड़ा होगा शुरू में, तो नर ने मादी पे हमला कर दिया होगा। तो अब मादा जो है वो नर से इतनी डरती है कि वो नर को इसलिए करीब नहीं आने देती, और ना ही ऐसी मादी जो है जब तक नर उसके पास पड़ा रहता है वो मस्ती करती है। तो ऐसे भाई ब्रीडिंग फार्मूले की तरफ बाद में जाएं प्लीज़। पहले अपने जो आपके तीतर हैं उनका पेयर प्रॉपर तरीके से लगाएं और इस बात को यकीनी बनाएं कि जो आपका पेयर है वो लग चुका है। पेयर लगने का मतलब ये है कि नर और मादा आपस में नहीं लड़ते, बिल्कुल इकट्ठे घूमते फिरते रहते हैं। तीतर बोलते हैं नहीं बोलते, ये बात की बातें हैं। तीतर मस्ती करता है नहीं करता, मादी करती है नहीं करती, ये बात की बातें हैं। जो सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है, अगर आपने तीतर से ब्रीड लेनी है तो भाई आप अपने तीतरों को जो पेयर है उसको सही तरीके से लगाएं। क्योंकि कुछ दोस्त जल्दी में होते हैं और बेट पिंजरे में रखते हैं पहले, तो तीतर अभी मादी को एक्सेप्ट उसने किया हुआ नहीं होता, तो वो ना, क्योंकि उनको शौक इतना ज़्यादा होता है, जल्दी में होते हैं,
तो वो तीतर और मादा को इकट्ठा छोड़ते हैं, तो नर जो है वो मादा पर हमला कर देता है और मादा जो है उससे खौफजदा हो जाती है। वो फिर कुछ दिन बंद करते हैं, 1-2 दिन बंद किया, 3 दिन या 4 दिन बंद किया। जो पेड़ लगाने का सही तरीका है उसका उन्हें पता होता नहीं है, तो फिर जब वो तीतर को छोड़ते हैं तो तीतर फिर वही काम करना शुरू कर देता है, तो मादा और जो है वो डर जाती है, उसके अंदर खौफ पैदा हो जाता है। तो ब्रीडिंग फार्मूले जो हैं ये मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, ये खुराकें होती हैं। फार्मूला यही है कि आप सबसे पहले पेयर जो है उसको अच्छी तरह लगाएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और मिलेंगे अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।